जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने बृहस्पति, सूर्य और बुध ग्रह के बारे में आपसे बात की थी। यदि हथेली में ये अस्त हों तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ता है। ऐसे ही आज फिर प्रयास करेंगे कि 2 या 3 ग्रहों की चर्चा इस अंक में हो, जिसमें चंद्रमा और चंद्रमा के साथ साथ हम आपको बताएंगे मंगल। दोनों ही ऐसे ग्रह हैं कि यदि किसी भी जातक की हथेली में ये अस्त होंगे, कमज़ोर होंगे, उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्या क्या दिक्कतें आएंगी आप देख सकते हैं। कहीं ये दिक्कतें आपके साथ तो नहीं चल रही हैं, चंद्र और मंगल से संबंधित। आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ते हैं। 26 अक्टूबर सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है और छठ पर्व का समय चल रहा है, जिसमें आज खरना पूजा का विशेष सभी करने वाले हैं। नक्षत्र ज्येष्ठा, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। हमारी हथेली में 9 के 9 ग्रह विद्यमान हैं। इन 9 ग्रहों में से अगर 2 ग्रह या 3 ग्रह किसी व्यक्ति के अस्त हो जाएं, तो उन ग्रहों से संबंधित जो हमें लाभ मिलते हैं उनसे वो जातक अपरिचित रहेगा, उनसे वो जातक उस सुख का, उस लाभ का अवसर नहीं वो ले पाएगा। अब देखें, आज हम बात करते हैं सबसे पहले आपसे अभी चंद्रमा की। हमने पिछले अपने अंकों में आपसे सूर्य की बात की थी, बृहस्पति की बात की थी, बुध की बात की थी। अब हम चंद्र की बात करते हैं। चंद्र को आप मामूली ग्रह न समझें। मन की शांति को व्यवस्थित रखना, मन के माहौल को सुंदर बनाना, ये चंद्र का कार्य है। जिस व्यक्ति का मन मर गया, जिस व्यक्ति का मन अशांत हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में बचेगा क्या? आप ही बताएं। पैसा ना हो, सुंदरता ना हो, शौर्य ना हो और आदमी का मन प्रफुल्लित रहे तो वो कम में भी बाजी मार लेता है। धन है, पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं है, मन में कल्पन है, मन में रुदन है, कुरंदन है, शांति। संतोष ही जाना हो, समस्त धन वैभव 56 भोग फीके पड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए चंद्र बहुत बड़ी इस ग्रह के इस बातों के सूचक है। हथेली में ये गद्दीनुमा जो स्थान होता है, ये वाला हथेली बीच से बहुत लोगों की गहरी होती है, कुछ की कम गहरी होती है, और ये जो गद्दीनुमा स्थान होता है ये चंद्र पर्वत का होता है। चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के प्रियायवाची हैं। चंद्र डूब जाएं तो मन को डुबो दें। अब जिस जातक के को स्वप्न बड़े डरावने आते हो, विभत्स सपने आते हो, नींद में चौंक चौंक के उठता हो, चंद्र अच्छे नहीं है। जिस जातक के मन में 24 आवर्स कल्पनाएं चलती रहती हों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चंद्र उसके व्यवस्थित नहीं है। चंद्र बड़े चंचल है, चलायमान है, इसलिए वहाँ उसको चंद्र से संबंधित विशेष उपाय किए जाएं। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूर्छाएं आती हो, मूर्छित होता हो, या वो व्यक्ति बात बात पर घबरा जाता हो, अकेले से डरता हो, अंधेरे से डरता हो, ऊंचाई से डरता हो, पानी से डरता हो, अग्नि से डरता हो, थोड़ी भी अग्नि लग जाए वो डर जाए, थोड़े से भी पानी को देख करके वो डर जाए, किसी अजनबी अपरिचित व्यक्ति के साथ वो बात ना कर सके, हिम्मत ना कर सके, डर जाए, अकेला बाजार ना जा सके, अकेला घर में ना रह सके, चंद्र अच्छे नहीं है। ऊपरी हवाओं का साया, उस व्यक्ति को भूत प्रेत दिखना या स्वप्न आना या ऐसा फील होना, भास होना, चंद्र अच्छे नहीं। आपके पास घर है, परिवार है, पैसा है, धन है, सब कुछ है, आपके पास मीठी नींद नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास संतोष नहीं है, हर समय मन अजीब सी अशांति में डूबा रहता। सुबह होते ही ऐसा लगता है मानो दिन कैसे कटेगा। अजीब सा संतोष आपके मन में व्याप्त रहता है, किसी से बात करने को मन नहीं, सजने संवरने का मन नहीं, कई बार तो ध्यान स्नान का मन नहीं, कहीं जाने का मन नहीं। आपके चंद्रमा अच्छे नहीं है।
ऐसे व्यक्ति के निश्चित चंद्रमा डूबे होते हैं, निश्चित चंद्रमा अस्त होते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ऐसी स्थिति नहीं आ सकती उस व्यक्ति की अगर चंद्रमा कमज़ोर है। तो इसलिए चंद्रमा दुरुस्त करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः, चंद्र के बीजात्मक मंत्र, चंद्र के वैदिक मंत्र, चंद्र का दान सफ़ेद रंग का होता है, सोमवार के दिन करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति से भी उसके चंद्रमा उज्ज्वल होते हैं। और गायत्री मंत्र से तो चंद्रमा गजब के काम करते हैं, क्योंकि सूर्य की साधना होती है, उसमें सूर्य का ध्यान किया जाता है और सूर्य से ही चंद्र को प्रकाश होता है। तो इसलिए चंद्र से संबंधित उपाय करिए। आपके बच्चे बहुत घबराते हैं, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, आपके बच्चों को याद नहीं रहता है, लर्न नहीं कर पाते हैं, चंद्र अच्छे नहीं हैं। और जिनको लंग्स से संबंधित दिक्कत रहती है, एस्थमेटिक समस्याएं रहती हैं, निमोनिया बहुत जल्दी जिनको पकड़ लेता, बदलती ऋतुएं, बदलते मौसम जिनको अपनी आगोश में ले लेते हैं, जरा सी सर्दी पड़ी नहीं कि व्यक्ति को बुखार हो गया, जरा सी ठंड लगी नहीं कि व्यक्ति को कपकपी आ गई, बहुत तेज़ी से उसे बुखार आ गया। बदलती ऋतु, बदलता मौसम उसके लिए सही नहीं है, एलर्जिक समस्याएं उसको रहती हैं, उसके चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, उसको चंद्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो आपकी हथेली के चंद्र जरूर चेक कराइए। इसलिए आपके पास जन्म तारीख, जन्म समय हो ना हो, लेकिन हाथ की रेखाओं में एक एक ग्रह का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से आ जाता है और जो ग्रह खराब होता है उसी की बात की जाती है। ऐसे ही हमारी हथेली में मंगल का अपना एक अस्तित्व है। जो ये चंद्रमा का स्थान होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर को मंगल होते हैं, ये मंगल ए होते हैं और यहीं ठीक अपोजिट में मंगल बी का स्थान होता है। जैसे चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, वैसे ही मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। 12 राशियों में से 2 राशि मंगल को प्राप्त हैं। चंद्र आपका मन है, ध्यान से सुनना हमारी बात। चंद्र आपका मन है और मंगल उसके भाव हैं, मंगल उसकी वीरता है, उत्साह है, साहस है। तो दोनों ही ग्रह कमज़ोर हो जाएं, मन भी कमज़ोर, उत्साह भी कमज़ोर, साहस भी कमज़ोर। ऐसे बहुत व्यक्ति हमने उनकी कुंडलियाँ देखी हैं, हाथ देखे हैं, और ऐसे कुछ व्यक्ति आपने भी देखे होंगे। कई बार कुछ व्यक्ति जीवन में निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात आगे बढ़ने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। माता पिता पुश करते रहते हैं, अरे बेटा सुबह जल्दी उठो, बेटा ऐसे कैसे होगा, जॉब ढूंढो, कुछ करो या पढ़ो। मतलब तरह तरह की समस्याएं ऐसे बच्चों के, व्यक्तियों के साथ आती हैं। कई बार माता पिता थक जाते हैं, माइंड आपका बहुत अच्छा है, आप पढ़ लोगे तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन वो बच्चा निष्क्रिय बन जाता है। ना उसको नहाने की सूध, ना खाने की सूध, बस घर वाले जोर जपट करके उसके साथ कुछ करा ले तो करा ले, और साथ में कुछ करने की लालसा, मंगल कमज़ोर हो जाए तो ऊपर से आ जाए। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं कि शादी हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन चिंता ही नहीं है। पत्नी जो है वो चिंता में उसको मतलब कमज़ोर हो रही है, रात दिन चिंता कर रही है, ऐसे कैसे होगा, बच्चे हैं, परिवार है, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, सुनने को तैयार नहीं होता वो व्यक्ति। ऐसा ही फीमेल के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये हम एक बात बता रहे हैं बेटा, इसको आप अपने ऊपर ना लेना कोई भी, हम बात बता रहे हैं कि ऐसी निष्क्रियता आसपास के लोग कहने लगते हैं, ये व्यक्ति तो घर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। कई बार इतनी अच्छी डिग्री होती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, महिला हो, पढ़ लिए न जाने किस तरीके से, लेकिन आगे बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना, बस दिन ऐसे ही पूरा हो जाता है। आजकल मोबाइल और एक बीमारी आ गई है कि बहुत लोग उसमें ही फिर पूरा दिन लगा देते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं मोबाइल देखने में। और बहुत लोगों का तो रूटीन ऐसा बन चुका है कि रात को बस उनको लगता है कि रात है तो ये रात नहीं है, दिन है। 2 बज जाए, रात के 3 बज जाए, मोबाइल देखते देखते, कंप्यूटर पे गेम खेलते खेलते, या XYZ, मतलब रात उनकी ऐसी व्यतीत हो जाए। सुबह फिर देर से उठेंगे, बहुत लेट उठेंगे, और फिर अगला दिन भी निष्क्रियता के रूप में चला जाता है। और कई बार आपका शरीर बड़ा हट्टा कट्टा होता है, तकड़े होते हैं, लेकिन साहब आपके अंदर साहस नहीं होता। आपके मुंह पे कोई भी आपको कुछ कह जाए, ये नहीं कि आप उससे लड़ें, लेकिन कम से कम अपने हक की बात तो उससे आप कह सकते हैं, आप नहीं कह पाते हैं।
एक जरा सी कोई अंधेरे में कुछ सुनसनाहट हुई, जरा सी अंधेरे के अंदर कोई चीज़ गिर जाए, चम्मच स्पून कुछ भी रसोई से कटोरी गिर जाए, दम निकल जाए, डर जाएं। अकेले में सांप कुछ भी दिख जाए, डर जाएं। रस्सी नज़र आए कि सांप जा रहा है, रस्सी सांप के रूप में नज़र आने लगती है ना। वो साहस नहीं होता है जो एक क्रेज़ व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अब है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। वो साहस नहीं होता। कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता, कई बार हमारे पास संसाधन नहीं होते, लेकिन हमारा अदम्य साहस, हमारी मेहनत रंग लाती है। हम अपनी मेहनत से जीत जाते हैं, हम अपने कर्म से जीत जाते हैं, हम अपने स्टाइल से जीत जाते हैं, हम अपनी बातों से जीत जाते हैं, हम अपनी बातों से लुभा लेते हैं आपको, हम अपनी बातों से आपसे प्रेम कर लेते हैं, आप हमसे प्रेम कर लेते हैं। कई बार व्यक्ति के पास जेब में कुछ नहीं होता, लेकिन उसका हाव भाव, उसका रहन सहन, उसकी बात करने की शैली, उसके चलने फिरने का अंदाज़ और उसका मिलने मिलाने का अंदाज़ अलग ही बात होती है साहब। तो यहाँ निश्चित तौर से अगर ये बातें कई बार किसी व्यक्ति में नहीं होती हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रयास भी करे लेकिन वो अच्छा होस्ट नहीं बन पाता, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्र मंगल की कमी होती है। भैया आप किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखा दिखावें, और यदि ये स्थिति है तो वो निकल करके आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, चंद्र के लिए क्या करना चाहिए, मंगल के लिए क्या करना चाहिए। मोटी मोटी भाषा में हम तो यही कहेंगे, इनके बीजात्मक मंत्र जपो, इनकी यंत्र की साधना करो, और साथ में इनका जैसे चंद्रमा का सफ़ेद, मंगल का लाल रंग होता है, इससे संबंधित मंगलवार के दिन दान पुण्य करो। मंगल के दिन हनुमान जी की सेवा साधना करना, उनके स्तोत्र आदि पढ़ने से मंगल शानदार होंगे। चंद्र के दिन चंद्रमा की साधना, भगवान शिव की साधना और गायत्री मंत्र की साधना से तो मंगल और चंद्र दोनों ही बलिष्ठ होते हैं व्यक्ति के अंदर। हाँ, गायत्री मंत्र संसार का एक ऐसा मंत्र है कि 9 के 9 ग्रहों को बलिष्ठ बनाता है। सूर्य की साधना, जब गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है तो हम सूर्य का जब ध्यान करते हैं तो सूर्य तो प्रसन्न होते ही होते हैं, ओज तेज का निखार आता। चंद्र बलिष्ठ होते हैं क्योंकि सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा होते हैं, सूर्य के निकटतम सबसे बुध होते हैं। तो जैसे ही हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगते हैं, हमारे बुध बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारी सूझबूझ अच्छी हो जाती है, हमारे बुध अच्छे होते हैं, हमारे शुक्र बहुत अच्छे होने लगते हैं, हमारी सोच शैली, हमारा साहस अच्छे होने लगता है। और शनि जो न्याय के देवता हैं, अगर प्रारब्ध खराब है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम संकटों का सामना कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र पढ़ने से प्रारब्ध की भूमि साफ होने लगती है, प्रारब्ध के कार कंकड़ झाड़ झंकाड़ कटने लगते हैं। सर्वप्रथम गायत्री जो हैं वो प्रारब्ध के जो हमारे अपराध हैं उनको ही नष्ट करती हैं, प्रारब्ध का जो बुरा कर्म है उसको चबा डालती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र तो सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि 9 के 9 ग्रहों को शानदार बना देता है। करके देखें आप। अब हम करना नहीं चाहते, आजकल हम करना नहीं चाहते, स्वप्न बहुत अच्छे अच्छे देख लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हिसाब बना लेते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो टाएं टाएं फेस हो जाते हैं। और जो व्यक्ति करते हैं और फल नहीं मिलता तो वो ये ना सोचें फल नहीं मिल रहा, ये समझें उनका प्रारब्ध कट रहा है और फल मिलने ही वाला है। जैसे एक किसान रोज़ अपने खेत को देखता है, कभी जब पहले धरती को बढ़िया बनाता है, गुदाई रुपाई उसकी अच्छे से करता है, उसके बाद फिर उसमें बीज डालता है, फिर वो अंकुरित होते हैं और होते होते एक दिन फसल काटने का समय भी आता है। एकदम कुछ नहीं हो जाता कि बीज डाला और साफ फसल काट लें। ऐसे ही ऐसा नहीं होता कि आज मंत्र पढ़ा 10 दिन में उसका फल मिल जाए, बेटा समय लगता है। किसान जैसे धैर्य रखता है, 6 महीने में जाकर के एक फसल उसके हाथ में आती है, और यदि ओलावृष्टि हो जाए, पानी ज़्यादा पड़ जाए, ओला गिर जाए तो वो भी चीज़ फसल के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, कमज़ोर फसल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से साधना करते करते हमारे अंदर विकार आ जाए, हमारे अंदर कुछ और बुरी बातें आ जाएं तो साधना खराब होती है। इसलिए ध्यान रखना, मंगल और चंद्र और समस्त नवग्रह केवल अकेले गायत्री मंत्र से बलिष्ठ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो 1-2 ग्रह बच गए हैं उनकी चर्चा किसी और अंकों में करेंगे। समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवाम् पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ये बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। जैसे समुद्र की गहराई अनंत है, ऐसे ही ज्योतिष की कोई गहराई नहीं है। ये इतना गहरा है, जितना इसमें डूबते जाओगे लगेगा अभी बहुत गहरा है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। और आप लोगों की शिकायत, जैसे कि ज्योतिष पर हम नहीं बता रहे थे बहुत दिनों से, पुनः प्रारंभ हमने कर दिया है। बीच बीच में 30 त्यौहार, अपनी ज्योतिष, धर्म, सारी चीज़ें आपको हमारे इन दोनों प्लेटफॉर्म से प्राप्त होती रहेंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।